हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों की डिमांड पर क्लास 10th का साइंस पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। सीरीज है Z। बाकी दो सीरीज अगर आपको देखनी है वो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ये पेपर हाल ही में कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 16 है और इस पेपर को टाइम दिया गया है 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 हैं। पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. चाहे आप दूर रहे चाहे आप नजदीक रहे, अपने मिरर से आपकी जो इमेज है वो सीधी सीधी ही दिखेगी। तो वो कौन सा मिरर है वो आपको पता है, या तो प्लेन हो सकता है या तो कन्वेक्स हो सकता है। तो दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ईदर प्लेन और कन्वेक्स। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, the danger signals installed at the top of a tall building are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors, the red light, यहाँ पर जो red light है वो scatter करती है least by smoke or fog. Option B is correct. Question number 3. The power of a concave lens is 0.5 diopter. Its focal length will be. आपको focal length find करनी है, पावर आपको दिया गया है। तो पावर होता है बराबर 1/f के, ये आपको पता है, मगर f should be in meters। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं। आपका यहाँ पर जो आंसर निकलेगा पहले मीटर में निकलेगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस का जो पावर है वो है 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर आपको 0.5 लिखना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आएगा 0.5f इज इक्वल टू 1। तो f आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल हटेगा ऊपर आएगा 10, तो ये आएगा 10/5। 10/5 की कैंसिलेशन हो जाएगी तो वो आएगा 2 मीटर। तो दैट मीन्स आपको 2 मीटर को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर। तो ये आएगा, जब मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो आपका सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा, ये आएगा 200 सेंटीमीटर। मगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर कनकेव लेंस लिखा है। बेटर होता अगर ये कनकेव लेंस नहीं लिखा होता, तो द पावर ऑफ ए लेंस लिखा होता, तब यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो भी पॉजिटिव में आते। कनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव में होता है और आपको पता है जो कनकेव लेंस है वो यूज होता है मायोपिया के लिए। तो उसकी जो फोकल लेंथ भी होगी नेगेटिव में होगी, मगर यहां से कोई ऑप्शन ऐसा नेगेटिव में नहीं है। तो यहां पर आपका पॉजिटिव में है, तो आपका आ सकता है इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, यहां पर आपको रेजिस्टेंस दी गई है 1 ओम, इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स and both halves are connected in parallel. The new resistance will be. यहाँ पर आपको जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस दी गई है 1 ओम, मगर इस वायर को जो डिवाइड किया गया है इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है ये भी बढ़ जाएगी। यहाँ वाले एंड की, पहले इस जो वायर की जो लेंथ है वो L थी, अब यहाँ पर लेंथ भी हाफ हुई है, तो इस पोर्शन की लेंथ आएगी L/2 और इस पोर्शन की भी लेंथ आएगी L/2। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हाफ हुई है, तो 1 जो है वो डिवाइड होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस आएगी 1/2 ओम और इस पोर्शन की भी रेजिस्टेंस आएगी 1/2 ओम। और अब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। अब ये जो दो टुकड़े हैं ये कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में, तो आपको इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इसकी भी रेजिस्टेंस है 1/2 और नीचे वाले की भी रेजिस्टेंस है 1/2। तो यहाँ पर आपको पता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ हम बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और जितनी लेंथ हम घटाएंगे उतनी रेजिस्टेंस भी घट जाएगी। यहां पर आपको यूज करना है रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ऊपर न्यूमरेटर में आपको रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई में रखना है, तो दैट मींस 1/2 इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाय नीचे आपको सम में रखना है 1/2 प्लस 1/2। तो ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे आएगा एलसीएम वगैरह करके 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आएगा 2/2 ही। 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1, तो ये आएगा इसके बाद 1/4 ओम ही। 1/4 को अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा आपका ऑप्शन डी 0.25 ओम। Question number 5. Magnitude of magnetic field around a current carrying conductor at any point is.
तो यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितनी करंट को हम बढ़ाएंगे उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितनी डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है? जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। Question number 6. Which of the following statements are correct about an aqueous solution of an acid and of a base? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शंस हैं, आपका ऑप्शन बी एंड आपका ऑप्शन डी, मगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर लिखा हो बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत नहीं है, इसके ऑप्शंस गलत डाले गए हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7. Fe2O3 plus twice Al gives Al2O3 plus twice Fe। यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है? ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8. ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। आपको बोलना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इन ऑप्शंस में से आएगा ऑप्शन सी कीटोन। Question number 9. Which among the following is the least reactive metal? And the correct option is mercury. Question number 10. आपका जो क्वेश्चन है ये आया है लाइट से। When the object is placed beyond center of curvature of a concave mirror, the image formed will be। ये आपका concave mirror का सेकेंड केस है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को beyond center of curvature रखते हैं, that means option C is correct, inverted and diminished। 11. Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction with steam? यहां पर इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी Fe3O4। This is your question number 12 of section A. The process where the unfertilized egg is released out of the body with blood is known as option A menstruation। Question number 13. The testes are located outside the abdominal cavity in scrotum because यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी sperm formation require a low temperature। Number 14. The decomposers in an ecosystem, option B convert organic material to inorganic forms। 15. Which part of the brain regulates the body temperature? And the correct option is option A hypothalamus। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए असर्शन है एंड स्टेटमेंट बी रीजन है। आपको चूज करना है इन कोड्स में से कौन सा वाला यहां पर कोड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 assertion. When a compass needle is moved away from a current carrying straight conductor, the deflection of the needle decreases। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जितना हम मैग्नेटिक नीडल को दूर ले जाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर से, उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है और डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डिक्रीज हो जाती है। अब रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो दैट मींस यहां पर जो आएगा आपका कोड ए आएगा। Now question number 17. इसका assertion है at puberty human male develops secondary sexual characters. This is also a right statement. अब इसका reason there is decreased secretion of testosterone at puberty. मगर ये जो statement है this is wrong. तो यहाँ पर जो match होता है आपका option C match होता है। A is true but R is false। इसके बाद 18 आपका इसमें असर्शन है देयर इज ऑलवेज इंटरैक्शन बिटवीन इकोसिस्टम। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है एंड रीजन इज एन इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी। और यहां पर ये जो आपका रीजन है ये एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को। दैट मींस यहां पर भी आपका कोड ए आएगा जिसमें लिखा है ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था इसमें आया कोड ए, क्वेश्चन नंबर 17 में कोड सी आया और क्वेश्चन नंबर 18 में कोड ए आया। नाउ सेक्शन बी में
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2-2 है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ये वाला जो क्वेश्चन है तीनों सीरीज में आया था, इसमें मैंने ये डिस्कस किया हर एक सीरीज में, और यहां पर भी मैं बोल रही हूं जो इमेज डिस्टेंस है उसका कुछ नहीं हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द इमेज डिस्टेंस इन द आई, क्योंकि आपको पता है जो इमेज है वो हर टाइम वो फॉर्म होती है ऑन द रेटिना। द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर आपको पता है आपकी आंख में जो एकोमोडेशन करता है वो करता है सीलियरी मसल्स, वो खुद ब खुद फोकल लेंथ को एकोमोडेट करता है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगी इमेज डिस्टेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन नॉट रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू आवर आईज, व्हाई। आपको पता है जब आप कोई रीडिंग मटेरियल को अपनी आंखों के पास लाते हैं, या हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से और पास लाते हैं, जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हम कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर हम उसे नजदीक कोई रीडिंग मटेरियल को लाते हैं तो हमारी आंखों में स्ट्रेन आ सकता है, विद द रिजल्ट हमारे सिर में दर्द हो सकता है और हमें ब्लर भी दिखाई दे सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन वी होल्ड रीडिंग मटेरियल या प्रिंटेड पेज लेस देन 25 सेंटीमीटर, इट वी मे सी अ ब्लर्ड इमेज, आल्सो फील स्ट्रेन इन द आईज बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन लिमिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, केमिस्ट्री से आया है। आपको इनको इन पार्ट्स को, आपको इन केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है। Now question number 22, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? ये क्वेश्चन भी मैंने दोनों सीरीज में ही डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पर आपको दिया गया है रेजिस्टेंस, करंट दी गई है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही किस में आते हैं? ये तीनों ही आते हैं ओम्स लॉ में, और ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है, यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, आपको निकालना है यहां पर करंट। तो जब आप करंट निकालेंगे रेजिस्टेंस जाएगा डिनोमिनेटर में, तो करंट आएगा यहां पर I इज इक्वल टू V बाई R। तो आपको वैल्यूज पुट करने हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ हुई है तो V बाई 2, और रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर कांस्टेंट है तो R की जगह R ही लिखना है, राइट। इसके बाद जो यहां पर R है डिवाइड में इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आएगा V बाई 2 इंटू 1 बाई R, राइट। यहां पर आप लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई ट्वाइस R। तो 2 को अगर हम अलग से निकालेंगे तो ये आएगा 1 बाई 2, फिर ब्रैकेट में V बाई R। अब आप यहां पर V बाई R के बदले क्या लिख सकते हैं? V बाई R के बदले आप I डाल सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1/2 ऑफ करंट, और आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इज रिड्यूस्ड टू हाफ। नाउ question number 23, write the formula of a cyclopentane and draw its electron dot structure. Question number 24, draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying solenoid. तो ये भी आपको आ सकता था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 25 में what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. Now इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, how is the concentration of hydroxide ions affected with excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका केमिस्ट्री से आया है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपका बायोलॉजी से आया है। नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 37 तक है। 9 क्वेश्चन इस सेक्शन में है, इंटरनल चॉइस भी दी गई है। इस पेपर में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3-3 है। क्वेश्चन नंबर 29, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है, करंट दी गई है। तो यहां पर भी आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है? आपको अप्लाई करनी है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू IR, जो आपको पता है। V भी दिया है 60V और करंट भी दी गई है 4 एम्पियर, आपको निकालना है R। तो R यहां पर आएगा V बाई I। V की जगह 60 और I की जगह 4, कैंसलेशन करेंगे 60 और 4 की, वो आएगा 15 ओम। फिर आपको क्वेश्चन कहता है आप
फिर से हमें करंट बोलिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे 120 वोल्ट। अब इसके बाद आपको फिर से करंट फाइंड करना है, यहां पर आपको करंट फाइंड करना है, यहां पर आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाई गई है इस क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट होता है, ये आपको दिया गया है और आपने R अभी 15 ओम निकाला, तो आपको फाइंड करना है करंट। तो आप लिख सकते हैं यहां पर I इज इक्वल टू V/R। अब V की जगह 120 वोल्ट है और R की जगह 15 ओम है, तो इसकी कैंसिलेशन करके आपका आ जाएगा 24/15 और इसकी भी कैंसिलेशन करके आपका आएगा 8 एम्पियर। और में दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। आपको इस क्वेश्चन में हीट फाइंड करना है। आपको दिया गया है यहां पर रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम और यहां पर करंट दिया गया है और यहां पर टाइम भी दिया गया है, तो आपको देखना है वो कौन सी फॉर्मूला हीट की है जिसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, जिसमें I भी आएगा, R भी आएगा, I भी आएगा और T भी आएगा। तो वो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I² RT। तो यहां पर वैल्यूज पुट करके I का 5, तो 5 का स्क्वायर, R की जगह 20 और T की जगह 30, बाद मल्टीप्लाई करके आता है 15,000 और हीट का SI यूनिट है जूल, तो इसका आंसर आएगा 15,000 जूल। नंबर 30, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड वो वाली विसिनिटी होती है जो मैग्नेट के इर्द गिर्द बनती है, एंड 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। या आपको नीचे का क्वेश्चन करना है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। या तो आपको What is a balanced chemical equation ये करना है, why should chemical equations be balanced। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, differentiate between minerals and ores with the help of examples। या आपको करना है, in an electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode and the cathode and the electrolyte। 33, Write one function of each of the following components of the transport system in human beings। पहला है blood vessels, दूसरा है blood platelets। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स से आया है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये डिडक्टेड सिलेबस से आया है, तो मगर यहाँ पर चॉइस है। और जो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते थे, why do the herbivores have longer whereas carnivores have shorter small intestine। तो ये आप कर सकते थे यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, सम डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, व्हाई। या आपको करना था, विच एनिमल और प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। जो पहला पार्ट है, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबरिटी इन बॉयज, टेस्टोस्टेरोन आएगा, और जो सेकंड पार्ट में इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एब्सिसिक एसिड, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है ग्वाइटर, इसको लिख सकते थे आप थायरॉक्सिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, chances of fertilization are more if copulation has taken place during the middle of the menstrual cycle, give reasons। या give reasons for the following, petals of flowers are variously colored, second part, some plants are propagated only by vegetative method, what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in the population। इसके बाद या तो आपको ये करना है, ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर पेपर से आया था, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, व्हाई और व्हाई नॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एट लोकल लेवल, गिव एनी 2 मेथड्स। या आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट। बाकी सारे क्वेश्चंस ये तीनों सीरीज में थे, ये पहले ऑब्जेक्टिव्स कुछ डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैच करते हैं। सेक्शन डी में 38 से क्वेश्चन नंबर 40 तक 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस दी गई है और हर एक क्वेश्चन का मार्क 5-5 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिजिक्स से आया है और लाइट से आया है, ड्रॉ ए रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। पहला पार्ट, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। पर जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। सेकंड पार्ट, एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, अगर हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है इंफिनिटी पर और हाईली एनलार्ज्ड बनती है। थर्ड पार्ट, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए कनकेव मिरर, अगर आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आपका 6th केस है, आपकी जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इस केस में और एनलार्ज्ड बनती है। या आप ये न्यूमेरिकल कर सकते थे,
ये भी कनकेव मिरर से ही आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आप स्ट्रक्चर्स बना सकते थे यहाँ पर, या तो आप ये कर सकते थे एक्सप्लेन इन रिएक्शंस को कर सकते थे, कॉम्बिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 40 में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, या डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट फॉर द फॉलोइंग मटेरियल्स इन प्लांट्स, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर जेड सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा, साइंस ही नहीं सारे पेपर्स आपके अच्छे होंगे। विशिंग यू ए बेस्ट ऑफ लक एंड सक्सेस इन फ्यूचर। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।